जैसे जैसे सूरज की किरणें रातों के सन्नाटे को चीरती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी, उसी दरमियान बर्रा के एक घर में खूनी खेल को अंजाम दिया जा रहा था। और जैसे ही भोर का वेला होता है, उसी घर से एक लड़की चीखती चिल्लाती हुई पूरे गांव को जगा देती है। और जब पूरे गांव के लोग उसके घर में जाकर देखते हैं उस दृश्य को, तो उस दृश्य को देखकर सभी के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। और बाहर निकलते समय सब यही कहते हैं कि न जाने एक ऐसी सुबह थी, इस सुबह ने क्या से क्या दिखा दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे मेरी क्राइम और रहस्यमय कहानियों की नई अपडेट आप सभी तक अच्छे से पहुँच सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। और यहीं का एक थाना पड़ता है बर्रा। दरअसल बर्रा के इलाके में ही एक मार्केट पड़ता है। उसी मार्केट में एक घर है जिसमें 4 सदस्य रहा करते थे। 4 सदस्य में 2 पति पत्नी और एक बेटी और बेटा, ये 4 लोग रहा करते थे। आज से कुछ दिन पहले 5 जुलाई 2022 को ही उसी घर में सुबह के वक्त उस घर की लड़की जो रहती है वो अपने भाई के दरवाजे को पीटती है, खटखटाती है और चिल्लाती है। उसी दरमियान आस पड़ोस के लोग भी जाग जाया करते हैं और सभी शोर को सुनते हुए उसके घर में जाते हैं। जब उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं उसके जो माँ बाप रहते हैं उनकी काफ़ी निर्मम हत्या कर दी जाती है। गले काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, दोनों माँ बाप की। इतना देखने के बाद उसी में से एक व्यक्ति थाने में फ़ोन कर देता है। थाने में यह बात पता चलने के बाद थाने से तुरंत पुलिस वाले अपनी टीम लेकर उस घर पे पहुंचते हैं और जाकर छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। लड़की से पूछते हैं तो लड़की जवाब देती है कि 3 व्यक्ति थे नकाबपोश जो मेरे माँ बाप को मार के आधी रात में यहाँ से भगे हैं। तो फिर इतना सुनने के बाद लड़के से भी पूछते हैं तो लड़का बताता है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ और मेरे माँ बाप और मेरी बहन जो थी वो नीचे वाले रूम पे रहा करते थे। लेकिन कल की रात मतलब 4 तारीख को 8 बजे के करीब मेरी बहन मुझे जूस दे देती है और मैं उस जूस को पीता हूँ, थोड़ा सा पीता हूँ, छोड़ देता हूँ। उसी दरमियान मुझे कुछ चक्कर से आती हैं और मैं जाकर सो जाता हूँ। और जब सुबह उठता हूँ तो यही मुझे दरवाज़ा खटखटाती है, खुलवाती है और बताती है। मैं जाकर जब देखता हूँ तो मेरे माँ बाप की कत्ल कर दी गई रहती है। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले भी थोड़ा सा शक के दायरे में उसकी बहन को लेते हैं और ये शक की सुइयाँ बहुत गहरी होते चली जाती हैं, क्योंकि वो बताता है कि जूस दिया गया था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके माँ बाप को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो उसमें भी बताया जाता है कि जूस के साथ जहर दिया गया था। अब इतना देखने के बाद, सुनने के बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा खंगालना स्टार्ट करते हैं आस पड़ोस में जाकर। उसी के बीच एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है, उसके फुटेज को छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। तभी देखते हैं रात के 12:40 पे एक व्यक्ति उसी के घर में घुसता है और वो 2:कुछ पे उस घर से वापस निकलता है और उसके हाथ में एक बैग रहते हैं। फिर लड़की से पूछा जाता है तो लड़की बोलती है कि 3 नकाबपोश थे और घर में घुसने का रास्ता एक ही है, घर से बाहर निकलने का रास्ता भी एक ही है। सभी चौक से जाते हैं कि घर का दरवाज़ा ऑलरेडी बंद है, फिर चोर कैसे अंदर घुस सकता है। लेकिन वो व्यक्ति घर के अंदर घुसता है, ये सीसीटीवी में फुटेज में दिखता है और कुछ घंटों बाद वही लड़का बाहर भी निकलता है। पुलिस पूरी तरह से शक कर लेती है उसकी लड़की के ऊपर और लड़की को अपनी कस्टडी में लेके पूछताछ जारी करती है। तो पुलिस होती है। पुलिस के पूछताछ से अच्छे क्रिमिनल जो होते हैं वो टूट से जाते हैं और लड़खड़ाते हुए अपनी सारी चीज़ें उगल देते हैं। ऐसा ही होता है उस लड़की के साथ जिसका नाम रहता है कोमल। कोमल वैसे टूट सी जाती है और सब कुछ उगलना स्टार्ट करती है जब पुलिस वाले की थोड़ी मार पड़ती है। तो कोमल बताती है इसके पिताजी जो रहते हैं, जिनका नाम मुन्ना लाल गुप्ता रहता है, इनकी उम्र करीबन 61 वर्ष रहती है और इसकी जो माता रहती है उनकी उम्र
करीबन 55 साल की रहती है और माता का नाम राज देवी रहता है। दरअसल मुन्ना लाल गुप्ता इस लड़की को आज से 1994 में इसे एक अपने रिश्तेदार से गोद ले लेते हैं, क्योंकि इनका एक ही लड़का रहता है तो इस लड़की को वो गोद ले लेते हैं और इसे पूरी तरह से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। सारे लाड प्यार के साथ इसे बड़ा करते हैं और जब ये बड़ी हो जाती है तो इसकी जो हरकतें रहती हैं वो कुछ नाजायज़ रहती हैं। इसका पड़ोस में एक बॉयफ्रेंड रहता था जिसका नाम था राहुल उत्तम। उसका मिलिट्री में सर्विस लग जाता है। वो एम्बुलेंस ऑपरेटर का काम करता है, एम्बुलेंस चलाने का, और वो इस वक्त मुंबई में था। और उसका जो भाई रहता है रोहित उत्तम, उससे भी इस लड़की की अफेयर चलते रहती है। मतलब शारीरिक संबंध देखा जाए तो दोनों का इस लड़की के साथ रहता है। क्या होता है, मुन्ना लाल गुप्ता जिनका लड़का रहता है अनूप, इसकी कुछ साल पहले शादी हुई रहती है और जब इसकी शादी होती है तो शादी से महज 4-5 दिन बाद इसकी जो पत्नी रहती है ये घर छोड़ के चली जाती है, क्योंकि दिमागी स्थिति उसकी सही नहीं रहती है। और ये जब घर जाती है उसके बाद दहेज प्रथा का केस कर दिया जाता है। 50 लाख रुपए उससे डिमांड किए जाते हैं। तो मुन्ना लाल गुप्ता क्या करता है कि ये सब चीज़ों से, ये सब झंझट से निकलने के लिए वो अपनी मकान को बेचने के लिए रहता है कि मकान को बेचने के बाद मैं इस पैसे को दे के और इस चीज़ से फुर्सत हो जाऊंगा। ये चीज़ उसकी बेटी जिसका नाम कोमल रहता 25 वर्ष की, उसको हजम नहीं होती है। ये अपने दोनों बॉयफ्रेंड के कनेक्ट में रहती है और अपने जो पहला जो बॉयफ्रेंड रहता है राहुल उत्तम, जो मुंबई में रहता है, उससे जहर की मांग करती है। वो वहाँ से जहर भेजता है। उसका भाई जो है रोहित उत्तम, वो इसके कनेक्ट में रहता है, वो इसे जहर देता है। उसी रात इसकी लड़की का दिमाग चलने लगता है, सोचती है कि इन्हें हम जहर देकर मार देंगे और लोग समझेंगे कि ये लोग खुदकुशी कर लिए हैं और सारी प्रॉपर्टी और मेरे दोनों बॉयफ्रेंड मुझे मिल जाएंगे। 4 तारीख की रात को ये कोमल जो रहती है, ये अपने माँ बाप अपने भाई को अनार के जूस में जहर को मिलाकर दे देती है और इसके माँ बाप दोनों लोग पी लेते हैं। इसका भाई लेकर चले जाता है ऊपर की मंजिल पे और अंदर में जाके थोड़ा सा पीता छोड़ देता है, पीकर वो अंदर से बंद करके सो जाता है। अब ये लड़की क्या करती है कि अपने पिता के मोबाइल से अपने मोबाइल में एक मैसेज करती है, हमने सभी को मार दिया है और अपने आप को भी मार दिया क्योंकि मैं अपने बेटे के केस से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए सुसाइड कर लिया हूँ। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है रोहित उत्तम को। रोहित उत्तम आता है रात के अंधेरे में और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी पहले बनाते हैं। करीब 40-45 मिनट दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब इनके शारीरिक संबंध से इनकी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद ये एक खेल खेलते हैं। लड़की जाती है अपने पिता को जगाती है। पिता जब नहीं उठते हैं तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि पास में एक जगह पे चापट रखा हुआ है। चापट एक छुरा होता है, चापट रखा हुआ है, जाओ तुम उसको लेके आओ। और वो जब उसको लेके आता है तो लड़की और वो लड़का दोनों मिलके पहले अपने बाप के गर्दन काटते हैं पूरे, और गर्दन काटते समय कोई आवाज़ नहीं होती क्योंकि जहर अपना काम करते रहता है। उसके बाद क्या करते हैं, अपनी माता के पास जाती है, उसका भी वही हाल करती है, मुंह को दबा के गर्दन को काट देती है बेरहम की तरह। इसके बाद अपने भाई के पास भी जाती है, लेकिन भाई का दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन भाई नहीं उठता है। फिर कुछ घंटों इंतज़ार करने के बाद जो रोहित उत्तम रहता है वो वहाँ चले जाता है। फिर जैसे ही भोर का वेला होता है, ये अपने भाई को जगाती है, सोचती कि भाई ख़त्म हो गया होगा, लेकिन भाई जग जाता है क्योंकि जो जूस रहता है वो कम ही पिए रहता है, जहर उसके शरीर में असर नहीं करता पूरी तरह से। और भाई जब दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने गिड़गिड़ाती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई कहती है कि भैया नीचे चलो, देखो माता पिता को किसी ने जान से मार दिया। जब भाई जब नीचे आता है, देखता है, उस दृश्य को देखकर काफ़ी सहम सा जाता है और उसी दौरान फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वही प्रक्रिया होती है, बेटी भी खूब फूट फूट कर रोती है। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, रोहित उत्तम और लड़की कोमल को गिरफ्तार कर लेते हैं। और राहुल उत्तम जो रहता है उसके गिरफ्तारी में पुलिस निकल चुकी है, हालांकि उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
अब पुलिस प्लान बना ली है कि पूरी तरह से चार्जशीट तैयार करने के बाद जल्द से जल्द इन्हें सजा दिलवाई जाए और जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। दोस्तों, इस सच्ची घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।